हेलो गाइस, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम जो एक नया विषय चर्चा करेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग है। बेसिक सब्जेक्ट हम बात करने वाले हैं जो इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड है। आरबीआई जब भी अपनी पॉलिसी डिक्लेयर करता है, रेट्स डिक्लेयर होते हैं, आरबीआई बाई मंथली मॉनेटरी पॉलिसी का रिव्यू करने के बाद डिक्लेयर करता है। तो हम ये न्यूज़पेपर्स वगैरह में हम पढ़ते हैं कि रिपो रेट क्या और रिवर्स रिपो रेट कितना, बैंक रेट कितना। तो ये उनकी बेसिक जानकारी करने के लिए ये हम आज कोशिश कर रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रिपो रेट, रिवर्स रिपो रेट और बैंक रेट किस तरीके से एक दूसरे से रिलेटेड है और उनकी क्या इम्पोर्टेंस है। हम इसकी डिटेल में जानकारी जाएं उससे पहले मैं एक बात बताऊं कि अभी हमने जो लेटेस्ट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो मॉनेटरी पॉलिसी का जो रिव्यू आया था 8 अक्टूबर 2021 को, बाई मंथली जो रिव्यू आया था उसमें रेट्स क्या क्या डिक्लेयर हुए थे ये पहले जानना जरूरी है। रिपो रेट 4%, रिवर्स रिपो रेट 3.35% और बैंक रेट 4.25%। अब ये तीनों रेट्स में थोड़ा थोड़ा अंतर है। इसका क्या कारण है? आप लोगों के माइंड में यही क्वेश्चन आएगा कि ये तीनों रेट आपसी में किस तरीके से लिंक्ड है और रेट्स में थोड़ा थोड़ा अंतर क्यों है। ये अगर हम समझ जाएंगे तो इन तीनों जो टर्म्स हैं इनका मतलब समझ में आएगा। सबसे पहली बात, बैंक रेट 4.25%। 4.25% इसका डेफिनेशन, बैंक रेट इज द रेट एट विच रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लेंड्स द मनी टू कमर्शियल बैंक्स और द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। ये इसकी बेसिक फंडामेंटल डेफिनेशन है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पैसा जिस रेट पर उधार देता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को, बैंक्स को, उसको हम बैंक रेट कहते हैं। एट प्रेजेंट इट इज़ 4.25%। अब ये रही इसकी बेसिक डेफिनेशन कि आरबीआई पैसा उधार देता है बैंकों को 4.25%। अब इसके बाद में जो दूसरी दो टर्म्स हैं वो क्या है? रिपो रेट। रिपो रेट इज द रेट एट विच आरबीआई लेंड्स द मनी टू कमर्शियल बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस अगेंस्ट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। अब इसमें एक शब्द और जुड़ा है कि आरबीआई पैसा तो देता है कमर्शियल बैंक्स को या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को, दोनों ही टर्म्स में पैसा आरबीआई देता है बैंक्स को, कमर्शियल बैंक्स को या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को। लेकिन फर्क क्या है? रिपो रेट के अंदर हम जब बात करते हैं तो रिपो रेट इज द रेट एट विच आरबीआई लेंड्स द मनी टू कमर्शियल बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस अगेंस्ट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। यहाँ पर शब्द है अगेंस्ट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। बैंक रेट में ऐसा नहीं है। और इन दोनों में और इसके अलावा क्या डिफरेंस है? सबसे बड़ी जो बात है कि रेट तो फर्क है ही। रिपो रेट और बैंक रेट में बैंक रेट 4.25%, रिपो रेट 4%। रिपो रेट में सिक्योरिटीज़ है और बैंक रेट जो है वो बिना सिक्योरिटीज़ के है। इसके अलावा एक और बहुत बड़ा फ़र्क है जो मैं आपको बताऊं कि रिपो रेट शॉर्ट टर्म के लिए पैसा लेते हैं बैंक्स रिपो रेट पर, और बैंक रेट जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए। बैंक रेट जो है वो लॉन्ग टर्म बेसिस पर लेते हैं और बिना सिक्योरिटीज़ के पैसा आरबीआई देता है। अब ये रिपो रेट बार बार जो शब्द आ रहा है ये है क्या, ये ध्यान देने की बात है। सही मायने में क्या है कि रिपो रेट, ये शब्द रिपो क्यों है? रिपो इसलिए है कि जो कमर्शियल बैंक्स या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस सिक्योरिटी सेल करती हैं आरबीआई को, एक बार सेल कर देती हैं और उसके अगेंस्ट में आरबीआई पैसा देता है इन संस्थाओं को एट ए रेट दैट इज 4%। अभी
एक बार सिक्योरिटी सेल कर देती हैं, बैंकों को पैसा मिल जाता है, उसके बाद में वो रीपरचेज का एग्रीमेंट है, रीपरचेज करती हैं, ये पैसा वापस करती हैं, ये संस्थाएं पैसा वापस करती हैं, और उसके बाद में जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को पैसा मिल जाता है तो ये संस्थाओं को सिक्योरिटीज वापस मिल जाती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि कमर्शियल बैंक्स और आरबीआई में एक एग्रीमेंट है सिक्योरिटीज को वापस रीपरचेज का। तो रिपो रेट को हम ये भी कह सकते हैं कि दिस इज रीपरचेज एग्रीमेंट। रीपरचेज एग्रीमेंट, अगर रीपरचेज एग्रीमेंट है तो पैसा जब वापस करेंगे तो सिक्योरिटीज वापस बैंकों को मिल जाएंगी। शॉर्ट टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म जैसे ओवरनाइट भी हो सकता है। कमर्शियल बैंक्स को जो फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशंस हैं उनको अपने रिजर्व्स को मेंटेन करने के लिए, जैसे कैश रिजर्व रेशियो जो है या स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो जो है, उनको मेंटेन करने के लिए जब फंड्स की जरूरत पड़ती है तो ओवरनाइट बोरोइंग कर सकते हैं, या बैंक्स अपने ऑन लेंडिंग के लिए जब फंड्स की कमी पड़ती है तब बोरो कर सकते हैं। और पीरियड कितना हो सकता है? ओवरनाइट हो सकता है 1 दिन, 7 दिन, 14 दिन, 21 दिन। इस तरीके से ये शॉर्ट टर्म के लिए बोरोइंग्स है रिपो रेट के थ्रू। बैंक रेट की लैंडिंग जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए। ये दो बड़े डिफरेंस थे। ध्यान रखने की बात है कि बैंक रेट में और रिपो रेट में सबसे बड़ा अंतर तो रेट का ही है। रिपो रेट और बैंक रेट में 0.25% का फर्क है। रिपो रेट 4% है, बैंक रेट 4.25% है। और दूसरा जो अंतर है कि इनका सिक्योरिटीज़, बैंक रेट में सिक्योरिटीज़ नहीं है, रिपो रेट में सिक्योरिटीज़ हैं। और पीरियड का फर्क है। रिपो रेट जब लागू करते हैं तो वो शॉर्ट टर्म के लिए है बोरोइंग, और बैंक के रेट के थ्रू लॉन्ग टर्म के लिए। ये थोड़ी सी बेसिक डेफिनेशन समझने के बाद अभी मेन क्वेश्चन आता है कि ये आरबीआई इस तरीके से 2 रेट मेंटेन क्यों करता है। आरबीआई का सबसे बड़ी बात क्या है कि मेन रोल क्या है? इकोनॉमिक ग्रोथ। आरबीआई के पास में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इकोनॉमी के ग्रो करने में, कि इकोनॉमिक ग्रोथ हो, बैंकों को पैसा मिले ताकि वो ऑन लैंडिंग पैसा दे सकें। पर इसके बराबर में आरबीआई का एक और बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, दैट इज इन्फ्लेशन कंट्रोल। तो इस तरीके से आरबीआई जब पैसा मार्केट में उधार तो देता है लेकिन इन्फ्लेशन को कंट्रोल में भी रखना चाहता है। तो आरबीआई का जो रोल है दैट इज ट्विन पर्पस, डबल एज्ड रोल है। इकोनॉमिक ग्रोथ भी हो और इन्फ्लेशन भी ना बढ़े। अब इन्फ्लेशन अगर बढ़ने लगेगा तो आरबीआई मनी सप्लाई को कम करने की कोशिश करेगा, रेट्स को बढ़ाएगा। और अगर इकोनॉमिक ग्रोथ कम है तो रेट्स को थोड़ा कम करेंगे। इस तरीके से दोनों को ख्याल रख करके ये जो रिव्यू किया जाता है 2-2 महीने में वो रेट्स डिक्लेयर किए जाते हैं। ये आरबीआई रेट्स को, जैसे अभी लेटेस्ट रिव्यू पॉलिसी में रेट को मेंटेन रखा, दैट वाज द अकोमोडेटिव स्टांस पॉलिसी। इसका मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ पर अभी ध्यान है। ऐसा मानते हैं कि अभी इन्फ्लेशन कंट्रोल में है। अगर इन्फ्लेशन आउट ऑफ कंट्रोल जाने लगेगा तो फिर रेट्स को बढ़ाएंगे ताकि मार्केट में मनी सप्लाई कम हो जाए। और इसी तरीके से जो हमारा एक और टर्म है रिवर्स रिपो रेट। रिवर्स रिपो रेट में रिपो रेट का उल्टा है। रिवर्स रिपो रेट में जब बैंक्स, कमर्शियल बैंक्स पैसा आरबीआई को देते हैं, पैसा आरबीआई को देते हैं, दैट इज आल्सो अगेंस्ट सिक्योरिटीज। सिक्योरिटीज उसमें क्या है कि आरबीआई सिक्योरिटीज देता है बैंकों को और बैंक पैसा देते हैं आरबीआई को। ये रिवर्स रिपो रेट है। ये अभी एट प्रेजेंट 3.35% है। जो सिक्योरिटीज़ हैं वो बैंकों के पास में तब तक रहती हैं जब तक आरबीआई पैसा रखता है, और आरबीआई पैसा जैसे लौटा देगा तो सिक्योरिटीज़ भी वापस लौटा दी जाएंगी। इसमें जो रेट रिवर्स रिपो रेट है
वो भी उसी तरीके से अफेक्ट करता है मार्केट में मनी सप्लाई को। किस तरीके से, अभी जैसे देखेंगे कि बैंक्स पसंद क्या करेंगे कि रिवर्स रिपो रेट के थ्रू अगर उनको पब्लिक को उधार देने की बजाय ज़्यादा रिटर्न आ रहा है। ज़्यादा रिटर्न कब आएगा? जब रिवर्स रिपो रेट ज़्यादा होगा। रिवर्स रिपो रेट ज़्यादा कब होगा? अगर पैसा आरबीआई ये चाहता है कि मार्केट में कम रहे। जो बैंक्स जो पैसा रखते हैं आरबीआई के पास में, उसको एनकरेज करना है या डिस्करेज करना है, उसी के हिसाब से वो रेट्स आरबीआई रिवर्स रिपो रेट का तय करता है। अभी रिवर्स रिपो रेट अगर ज़्यादा होगा तो बैंक्स एनकरेज रहेंगे, और अगर रिवर्स रिपो रेट कम है तो बैंक्स आरबीआई के पास में पैसा रखने की बजाय मार्केट में पैसा उधार देना पसंद करेंगे। तो ये थोड़ा सा मैकेनिज्म है कि आरबीआई जिस तरीके से चाहता है कि मार्केट में मनी सप्लाई कैसा रहे, और मनी सप्लाई कैसा रहे, वो बेसिकली दो बातों पर निर्भर है। मैंने जैसा बताया, इकोनॉमिक ग्रोथ और इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन को भी कंट्रोल में रखना है, इकोनॉमिक ग्रोथ को भी ख्याल रखना है। तो दोनों का बैलेंस बना रहे, इसके बेस पर ही ये रेट्स डिपेंडेड है, जो कि आरबीआई की जो रिव्यू कमेटी है, 6 मेंबर्स की कमेटी, वो इसको रिव्यू करती है, 2-2 महीने में रेट्स को डिक्लेयर करती है। इंडियन इकोनॉमी के जो जीडीपी की ग्रोथ है उसको आगे ले जाने की कोशिश करते हैं। और सबसे जो इम्पोर्टेंट रोल क्या है कि आरबीआई इज वर्किंग इन लाइसन विद द गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज हैं, जो इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं, जिस तरीके से जिस सेक्टर को आगे बढ़ाना है, जिस तरीके से इकोनॉमिक ग्रोथ का ख्याल करना है या इन्फ्लेशन कंट्रोल करना है, तो आरबीआई फंक्शन करता है इन लाइसन विद द गवर्नमेंट, और इकोनॉमिक ग्रोथ और इन्फ्लेशन को इन डेट्स के थ्रू मेंटेन करने की कोशिश करता है। सही मायने में इन्फ्लेशन का जो कंट्रोल है और जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो एक दूसरे के उल्टा है, क्योंकि इकोनॉमिक ग्रोथ का एक्सक्लूसिवली इकोनॉमिक ग्रोथ का ध्यान देते रहेंगे तो मनी सप्लाई मार्केट में बढ़ता जाएगा, तो पक्की बात है कि इन्फ्लेशन बढ़ेगा। जब इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो फिर मनी सप्लाई कम करना पड़ेगा। तो ये दोनों की बैलेंसिंग करते रहना पड़ता है। इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए पैसा देना पड़ता है, पर उसके बराबर में इन्फ्लेशन बढ़ता है। जैसे इन्फ्लेशन बढ़ता है तो फिर मनी सप्लाई कम करना पड़ता है। तो आरबीआई का जो रोल है वो दोनों में बैलेंसिंग रखने का मेन रोल है, दैट इज द इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इन्फ्लेशन कंट्रोल। तो ये हमारे इन तीनों जो टर्म्स थी, बैंक रेट, रिपो रेट और रिवर्स रिपो रेट के थ्रू अपन ने ये जानने की कोशिश करी कि टर्म्स क्या है, आरबीआई का रोल क्या है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को इसकी बेसिक्स क्लियर हो गई होंगी। आप लोग मेरे इस आर्टिकल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, समझें, पहले खुद समझो, इसको 1-2 बार समझेंगे तभी जा करके समझ आएगा, और उसके बाद में शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। आप कमेंट करेंगे तो मेरे को और अच्छा लगेगा, ताकि हम उसमें और कोई सुधार की गुंजाइश है वो सुधार कर पाएंगे। और चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे तो आपको टाइम टू टाइम मेरी नई से नई जो फाइनेंशियल टर्म्स की जो नॉलेज है वो आपको मिलती रहेगी। आज बस इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए मैटर के साथ में, नए आर्टिकल्स के साथ में, जो आपको और इंटरेस्टिंग मैटर मैं पेश करूँगा, आप लोगों को कुछ नॉलेज देने की कोशिश करूँगा। आज बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। हंसते रहिए, हंसाते रहिए, सदा खुश रहिए। थैंक्स अ लॉट। गुड लक।